के पावन पिनाक प्रथम तो आपको मेरा प्रणाम स्वीकृत, लेकिन आपको इस स्थिति में पाकर मैं सोचने के लिए विवश हूं, मैं सोचने के लिए विवश हूं कि वाह 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 मानवतावादी लोग, वाह मानवता के ठेकेदारों, वाह धर्म के ठेकेदारों, जब ये सर्वत्र समाज करुण क्रंदन कर रहा था, खून के आंसू रो रहा था संपूर्ण जनमानस, अशांति व्याप्त थी इस संपूर्ण वातावरण पर, तब इस समाज में कोई रोक लेता था, समाज का करुण क्रंदन रोक लेता, खून के आंसू पोंछ लेता, किंतु कोई नहीं आया। जब आपके द्वारा इस संपूर्ण जनमानस के लिए अपने त्याग के लिए अपने प्राण को भी दांव पर लगा दिया गया, और आज इसी के द्वारा आपको इस स्थिति में पहुंचा दिया गया, जिनके द्वारा हमेशा परोपकार ही किया गया हो, और आज इन मानवतावादी लोगों के द्वारा, परोपकारियों के द्वारा अपने तथाकथित परोपकारी कहलाने वाले मानव आज धन की गति पर चढ़ा दिया। मैं तो सुना करता था इस साम्राज्य में मानवतावादी लोग एक सोच रखते हैं, एक विचार हुआ है उनका कि जो तुमको काटा हुआ है बुआ होता है तुमको। आज इस मिथिला पर आकर सोचने के लिए विवश हूं, क्या ये शैव धर्म का ह्रास नहीं हो रहा? क्या मानव धर्म का ह्रास नहीं हो रहा? यदि मानव ने अपनी उस मुक्ति को परिलक्षित किया है कि जो तुमको काटा हुआ है वो तुम, अर्थात अपकार का भी उपकार उपकार के रूप में देते हैं। इनके द्वारा तो हमेशा उपकार ही किया गया, और आज अपकार क्यों? नहीं धीरानाथ, आप अपने धर्म को ध्यान दे रहे। जब तक ये रावण इस राज समाज पर उपस्थित है तो आपके सम्मान में कोई किंचित मात्र ठेस नहीं पहुंचा सकता। उपस्थित न पालो भूपालो, मेरी घोषणा स्पष्ट रूप से समझ लो, जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बना रहे। जिसने भी अपनी स्थिति को परिवर्तित करने का प्रयास किया या अजगरों के सन्निकट आने का प्रयास किया तो उसका ये चंद्रहास मान मरण करेगी, क्योंकि मैं जानता हूं इस संसार में मेरे समान का कोई योद्धा नहीं, क्योंकि है सिंह का सबूत जो आपस से टकराए। किसने माँ का दूध किया, किसने माँ का दूध पिया, जो जौहर सन्मुख दिखलाए उसे खुली चुनौती रावण देता। जो धन दर्शन को आएगा लंकेश हाथ में लिए खग जीवन भर निभाएगा। मैं कहा तुम थोड़ी यहाँ देखो, मैं थोड़ी तरफ देखो। बड़ी
रेशम परिस्थितियां समाज के अंतर्गत आए हुए व्यक्तित्व के माध्यम से समाज में अनेकानेक घोषणाएं की जा रही है। चलो चल करके पहले साक्षात्कार करें, तदुपरांत कोई बात। जगह दोनों लोग ना आमने सामने रहे तो और अच्छा है। आमने सामने तो आप है शंकर किंकर पौलुस रक्षक संस्कृत के प्रवर्तक असुरों के लंकाधीश 10 से कंचन नगरी के सम्राट प्रथम तो जय जय श्री शंकर भगवान के। महाकाल जय जय श्री शंकर भगवान की, जय जय श्री शंकर भगवान की। बंधु सुने मैंने आपके वक्तव्य समाज के मध्य कैसे लगे? अब कैसे लगे ये समझ बताएगा। हम घोषणा जब करते हैं ना तो लोगों को अच्छे नहीं लगते। भाई व्यक्ति जो कुछ भी समाज में बोलता है तो अपने अनुकूल अच्छा ही बोलता है। सही बात है। लेकिन उसे अच्छा तब कहा जाएगा जब वो समाज में बैठे प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा लगे। केवल स्वयं को अच्छी लगने वाली बात अच्छी नहीं होती। अपने काम में बोलना भी समय मिलेगा, आपको भरपूर समय मिलेगा। मैं चाहता हूं कि ये ज्ञान की नगरी मिथिला समाज थोड़ी देर के लिए धैर्य धारण करे और शांति का सहयोग प्रदान करे तो बड़ा आनंद आएगा। आपके द्वारा कहा जा रहा है कि मानवतावादी लोगों के द्वारा आज दानवता का कार्य हो रहा है। बंधु सोच का अंतर होता है। कभी कभी कार्य अच्छा नहीं होता, कभी कभी कार्य अच्छा नहीं होता लेकिन उद्देश्य बहुत अच्छा होता है। सही बात। और कभी कभी कार्य अच्छा होता है लेकिन उद्देश्य अच्छा नहीं होता है। जैसे यज्ञ करना, यज्ञ करवाना ये अच्छा कार्य, लेकिन एक बार राजा दक्ष के द्वारा यज्ञ करवाया गया और यज्ञ करवाना अच्छा कार्य है। दक्ष ने यज्ञ करवाया लेकिन उद्देश्य क्या था? भगवान शंकर का अपमान करना। और भगवान शंकर के अपमान के उद्देश्य से राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया तो वो कार्य तो अच्छा था लेकिन उसका उद्देश्य अच्छा नहीं था, इसलिए वही कार्य निंदनीय हो गया। वही कार्य निंदनीय हो गया। और दूसरी तरफ एक बार वृंदा का सतीत्व हरण करने के लिए, एक बार वृंदा जैसी पतिव्रता नारी का सतीत्व नष्ट करने के लिए भगवान गए और सतीत्व नष्ट किया। अब किसी पतिव्रता स्त्री का सतीत्व नष्ट करना ये तो अच्छा कार्य नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य बहुत अच्छा था, इसलिए वही कार्य आज बंदनीय है। और यहाँ भी तो एक कन्या का मांगलिक कार्य ही होना है, इनके माध्यम से होना है, तो फिर ये कार्य निंदनीय कैसे हो गया? बताया भी गया कि यही विवाह है हित अति सबही का, यह विवाह है अति हित सबही का, इस विवाह में सभी का हित है, तो फिर यह कार्य निंदनीय कैसे होगी? यह तो अच्छा कार्य हो रहा है, फिर श्री रावण जी का विरोध क्यों? चलिए आप कह रहे हैं कि कभी कभी कार्य अच्छा होता है तो उद्देश्य विपरीत भी होता है, या कार्य देखने में अच्छा नहीं होता लेकिन उद्देश्य अच्छा होता है। आपके द्वारा एक उदाहरण दिया गया, उपस्थित समाज में सुना भी, आपके द्वारा उदाहरण दिया गया कि राजा दक्ष के द्वारा एक यज्ञ का निर्माण किया गया, उसमें कार्य तो अच्छा था, यज्ञ हो रहा है, लेकिन आपके कथनानुसार उसका उद्देश्य अच्छा नहीं था, क्योंकि उसका उद्देश्य यह था
शंकर को भागना देना अर्थात अपमानित करना। तो राजा दक्ष की जो श्रेणी थी वही आज राजा जनक की श्रेणी है। वही तो हमारी बात है कि काल देखने में तो अच्छा है, पुत्री का स्वयंवर हो रहा है, यज्ञ का निर्माण कराया जा रहा है और यज्ञ में आहूति किसकी दी जा रही है? अजगों की, जिनके द्वारा जीवन पर्यंत मानव समाज के लिए कार्य किया गया हो। अगर ऐसे व्यक्ति का इस धनुष यज्ञ के आयोजन में आहूति हो जाएगी तो इनका सम्मान होगा कि अपमान होगा? उपस्थित समाज जानती है जब जब शंभु पृथ्वी हाहाकार मचा था समाज में, त्राही मची थी, खून के आंसू बह रहा था संपूर्ण जनमानस। तब कोई आ जाता कह देता मैं बलिदान हो रहा हूं, नहीं आया। जब समाज के लिए इन्होंने अपना जीवन लगा दिया और उसी परोपकारी की आज हत्या कराई जा रही है, तो यह कहां का कैसा ये उद्देश्य है? ये रावण को यथार्थ समझ में नहीं आया। पुनः आप कह रहे हैं कि वृंदावन का सतत दोहन करने का उद्देश्य अच्छा था, आपके द्वारा बताया गया। अगर किसी स्त्री का सतत दोहन किया जाए तो ये मानवतावादी समाज भाई उद्देश्य को छिपा रहता है। हम कोई गिरफ्तार करने जावे अर्थात ये अपने से ही में जोड़ देता है दूसरी बात सोची। मेरे जितने भी कार्य हैं सो सब करें वेद प्रतिकूला और जय विध हो धर्म निर्मूला। तो जिस प्रकार से धर्म का निर्मूल हो वो कार्य मेरे हैं, ऐसा किसने कहा है? कवियों ने। ठीक अगर मेरे द्वारा कह दिया जाए कि मेरा उद्देश्य अच्छा है, मैं अगर पाप कर रहा हूं तो मेरा उद्देश्य अच्छा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति, भाई जब जब धर्म की ग्लानि होती है भगवान को आना पड़ता है। तो ये समाज मानने के लिए तैयार नहीं है, ये समाज मानने के लिए तैयार नहीं है रावण के कृत्य। सभी समाज सर्व समाज रावण को पापाचारी अन्यायी घोषित कर रहे हैं और राजा जनक वही कार्य कर रहा है। और राजा जनक को महात्मा धर्मात्मा आदि की श्रेणी से सचित किया जा रहा है। अस्तु मैं जानना चाहता हूँ ये दो प्रकार की विधा इस समाज में क्यों परिलक्षित की जा रही है? अल्प मेरा विचारों के समुद्र में मंथन तो बहुत करते हैं लेकिन सफलता प्राप्त नहीं होती। आपके द्वारा कहा गया कि आपने एक उद्देश्य बताया था, कहा कि राजा दक्ष ने जो यज्ञ किया उसका उद्देश्य अच्छा नहीं था। तो राजा जनक भी राजा दक्ष की श्रेणी में आ गया। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था कि कभी कभी व्यक्ति का कार्य तो देखने में अच्छा नहीं होता लेकिन उद्देश्य अच्छा होता है। मैंने उदाहरण दिया था वृंदावन। अगर भगवान ने उसका सतीत्व हरण किया तो मूल में जो उद्देश्य था वो अच्छा था। और राजा जनक जो इसका खंडन करवा रहे हैं, इसको तोड़वा रहे हैं, इसका उद्देश्य भी तो अच्छा है। एक कन्या का तो संसार में जो भी पाप होते हैं अगर कह दिया जाए बीच में अच्छा है, बीच में नहीं, सब बीच में बोलना पड़ेगा। समाज को अपने क्रम में बोलो।
कच्ची लोई है, जितना मन हो उतना बोलो, लेकिन बीच में यार ये तुम आपने कहा देख लो कि जिनके द्वारा जीवन पर्यंत गाँव के नाम से मिली उपकार किया गया, आज थोड़ा लवंद कर दो आप, हमको सुन आपके द्वारा कहा जा रहा है कि जिनके द्वारा जीवन पर्यंत उपकार किया गया उनका आज प्रतिकार किया जा रहा है। जब संपूर्ण जनमानस त्राई त्राई कर रहा था, फूट के आंसू रो रहा था, तो इन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी। अरे मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जान की बाजी नहीं लगाई थी, ये तो केवल माध्यम बने थे, ये केवल माध्यम बने थे। इन्होंने कुछ नहीं किया था, जो कुछ किया था वो भोले बाबा ने किया था, जो कुछ भी किया था वो किया था भोले बाबा ने, ये तो केवल माध्यम बने थे। और अगर इन्होंने किया आज भी तो संपूर्ण जनमानस त्राई त्राई कर रहा है आपके प्रकोप को, आज सब नष्ट कर दे रखे हैं, नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि माध्यम बन सकते हैं, लेकिन जो इनको धारण करने वाला माध्यम है वो नहीं। अगर वो होगा तो सब कुछ कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे रखे रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। पहली बात आपने कहा कि वृंदा का सतीत्व नष्ट किया, उद्देश्य अच्छा था, और कभी कभी होता भी ऐसा है कि कार्य अच्छा होता है, कार्य अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन उसका उद्देश्य अच्छा होता है। ये बताओ थोड़ा अल्पविराम में, ये कार्य दिखने में कैसा है? ये कार्य हमने पता दिखने में कैसा है? दिखने में कार्य नहीं है, नहीं है। चलो अभी आप लेकिन उस श्रेणी में तो आप है, जिस श्रेणी में हमें जाना था। हम हर श्रेणी में पहुंच जाएंगे, हमारे पास कई श्रेणियां हैं, एक श्रेणी में अनेक श्रेणियां हैं। ये कार्य देखने में तो नहीं दिख रहा, लेकिन इसका जो उद्देश्य है और वो भी निंदनीय दिख रहा है, तो आपको कुछ ज्यादा दिख रहा है। यहाँ की समाज को निंदित नहीं दिख रहा है, आपको निंदनीय दिख रहा है। और इसका जो मूल है, इसका जो उद्देश्य है वो बहुत अच्छा है। मैंने बताया था, भगवान ने वृंदा का सतीत्व नष्ट किया, कार्य अच्छा नहीं था, कार्य निंदनीय था, लेकिन उसका उद्देश्य वंदनीय था, और उसी उद्देश्य के कारण, उसी वंदनीय उद्देश्य के कारण वह कार्य भी वंदनीय हो गया। श्री राम। चलिए आपने यह तो जान लिया कि सफलता कैसे मिलती है, जब बार बार प्रयत्न किया जाता है। हमने प्रयत्न किया, हमें सफलता मिली, आपके द्वारा कहा भी गया यह कार्य देखने में निंदनीय है, यह हमारी सफलता है। तो हमने पहले कह दिया, ये हमारी सफलता हमने नहीं कर दिया था, ये सफलता है हमारी कि आपके उद्धार बिंदु से यह उद्गार निकल गए। क्योंकि जब सच्चाई होती है तो कहीं न कहीं विस्फोटित होती है, और आपके द्वारा हुआ। चलिए आपके द्वारा एक विचार आया है, एक कथानक आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया कि कभी कभी देखने में आपके द्वारा कहा गया यह शस्त्र अभी हाहाकार मचा है, रोक लेते, कहा गया। कभी कभी शस्त्र और व्यक्ति, शस्त्र को व्यक्ति ही चलायमान करता है। कभी कभी व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, शस्त्र महत्वपूर्ण होता है। एक बार विचार आया कि शस्त्र का प्रयोग यह कह दिया जाए भगवान विष्णु और भगवान शंकर ने देवताओं के द्वारा प्रतिस्पर्धा स्थापित कर दी गई। कैसी प्रतिस्पर्धा हो गई? देवताओं ने प्रतिस्पर्धा
बार साबित की कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तो जब प्रतिस्पर्धा हो गई, दोनों लोग आमने सामने आ गए। भगवान विष्णु ने सारंग उठाया, अपना सारंग उठा लिया और ये भगवान शंकर के हाथों में विराजमान थे। तो ये दोनों कैसे हैं? इमे कोई धनुष श्रेष्ठ दिव्य लोकाधिपति। ये संसार में दो ही दिव्यास्त्र हैं और जब भगवान विष्णु ने सारंग को उठा लिया और चढ़ा लिया, जब सारंग चढ़ गए, यथार्थ बात तो यह है कि अजगौ है ज्येष्ठ, अजगौ बड़े हैं, सारंग है छोटा, लेकिन भगवान विष्णु ने पहले ही चढ़ा लिया उसको। तब एक दिव्यास्त्र चढ़ चुका था और एक इनको चढ़ना बाकी था, और यदि ये चढ़ जाते तो यह संसार की परिकल्पना नष्ट हो जाती। इन्होंने अपने आप को, अपने सम्मान को त्याग कर भगवान शंकर के कोप को भाजन करके स्वीकार कर लिया। किसने स्वीकार किया कि संपूर्ण जनमानस हाहाकार से बच जाए, उस क्रांति विप्लव से बच जाए। तो क्या इनका त्याग नहीं है? ये संपूर्ण जनमानस के लिए त्याग नहीं है। आप कह रहे हैं अभी वर्तमान में ये है और आपका हाहाकार मचा हुआ है। वेदना को हरण कर लेते, खून के आंसू पोंछ लेते। श्री बाणासुर जी बड़े बड़े महात्मा, देवात्मा लगे अपने आप को श्रेष्ठतम कोट में पहुंचाने के लिए। उनके द्वारा कहा जाए, क्या इन्होंने ही संपूर्ण प्राय समाज का ठेका दिया है? यहाँ धर्मात्मा भी उपस्थित है, वो अपना बलिदान करें। दूसरी बात, ये इनका स्वयं का विचार हो सकता है, भाई हमें धर्म के लिए न्यौछावर होना है, ये हमारा व्यक्तिगत विचार है। अगर इनका कोई व्यक्तिगत विचार होता तो रावण के द्वारा कोई भी बाधा नहीं की जाती। अस्तु, मैं अल्प विराम ले रहा हूँ। श्री राम जी, अब वीर से मैंने पहले ही बताया था कि कार्य निंदनीय होता है और उसका उद्देश्य अच्छा होता है तो कार्य बंदनीय हो जाता है। मैंने पहले कहा था। अब अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें दोष मेरा है क्या? एक पक्षी होता है, एक पक्षी होता है जिसे दिन में सूर्य दिखाई नहीं देता। अब उस पक्षी को दिन में सूर्य दिखाई न दे, उस पक्षी को दिन में सूर्य के दर्शन न हो तो क्या सूर्य का दोष? नहीं ना, आपके दृष्टि में दोष है। आपको सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, दृष्टि खराब है आपकी। मैंने पहले ही कहा था कि यह कार्य अच्छा नहीं दिखा, लेकिन इसका उद्देश्य बहुत अच्छा है। उदाहरण दिया था मैंने गंगा का कि वहां भी कार्य अच्छा नहीं था, लेकिन उसका जो उद्देश्य था वो बहुत अच्छा था। आपने फिर एक बात कही, बोले द्वै धनुषी श्रेष्ठ है, दिव्य लोकादि पूजते। दो धनुष श्रेष्ठ है, संसार में पूज्य है। भोले बाबा ने उठा लिया, उधर श्री हरि ने उठा लिया। सारंग का संहार हो गया, लेकिन अजगौ नहीं चले। फिर इसके आगे क्या हुआ? इसके आगे क्या हुआ? भगवान शंकर को आया क्रोध, भगवान शंकर को आया क्रोध। क्रोध आया का है, नहीं चले तो आया। भाई यदि किसी का पुत्र मौके में गड़बड़ कर दे तो पिता को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो भगवान शंकर को आया क्रोध, उन्होंने क्रोध में आकर किया क्या? तो बताया गया, धनु रुद्रस्त्र संक्रुद्धो विदेहे महायसा देवराजस्य राजं से ददौ हस्ते ससायकम्। भगवान
शंकर ने देवराज को दे दिया, राजा जनक के पूर्वज को दे दिया, क्रोध युक्त होकर के दे दिया। क्रोध अच्छा था, जितनी देते जाओ। क्रोध अच्छा था। आप बोलते हैं तो मैं बीच में नहीं बोलता, आप बोलते हैं तो मैं बिल्कुल धैर्य से सुनता हूँ, और धैर्य से सुनो, धैर्य से सुनना चाहिए भाई। अगर भटकाओगे तो फिर भटक जाएगा विषय, वही जोड़ेंगे। आपके घर में कहा जा रहा है तो भगवान शंकर को उन्होंने धनुष का त्याग कर दिया। यदि क्रोध में त्याग करेगा तो उसके प्रति क्या श्रद्धा रह जाएगी, उसकी कोई स्नेह रह जाएगा, कोई स्नेह से नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रोध में उन्होंने त्याग दिया। तदुपरांत फिर और क्या, थोड़ी वार्ता रखो समाज में समझ में आवे। भोले बाबा ने क्या कहा, अब आपने फैलाया तो बटोरेंगे तो आप, हम बटोरने वाले नहीं, आपसे आपे को बटोरना है, समेटना आपे को। उसके आगे क्या हुआ, धनुर मदीयम तौगे है पूजतम तु पूर्वजई तत्स प्रतिज्ञा त्वया कार्या भंगाए तोड़ना। भोले बाबा ने अजको दे दिया पूर्वजों को, बोले जब जरूरत पड़े तोड़वा देना, कोई आपत्ति नहीं है। ये तो मुझे अब अर्थ निकल रहा है, सुन, हम निकालेंगे। अर्थ निकालना अपने हिसाब से आप निकालना। धनुर्मदीयम दोगे है पूजितम तो पूर्वजई तत्स प्रतिज्ञा त्वया कार्य भंगनाय तोड़नाय च तोल ययो भंगम कार्येत निकोमम तस्मै देय त्वया कन्या त्वया कन्या अभयो मुक्त्वा दतो हरः। भोले बाबा इतना कह करके अजगौ दे करके चले गए। अब अगर राजा जनक के द्वारा इनका खंडन करवाया जा रहा है तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप ठहरे। रावण जी बता भी रहे थे कि जय विधि हो धर्म निर्मूला तो सो सब करे मेल प्रतिकूला, और जय जय देश धेनु दिल पावै नगर गांवपुर आज लगाओ वहीं, नगद ले लो, फिर बाद में बढ़ाओ आगे। नगद ले लो। आपके द्वारा कहा जा रहा है कि भगवान शंकर ने क्रोध किया और क्रोध के साथ इनका परित्याग किया। एक बात बताओ, क्योंकि हम आपसे ही जानेंगे कि क्रोध उचित था कि अनुचित। बोलो भाई दृष्टांत आपने दिया है तो उसका विच्छेदन भी आपके द्वारा ही हो जाए। हमारे हिसाब से, हमारे विवेक से, हम विवेक पिता पुत्र हमारे भी जोड़ा था। हमारे विवेक से, हमारे विवेक से ठीक था। अब रुको, यदि भगवान शंकर के द्वारा क्रोध किया गया, क्रोध के मूल में क्या था, इनका न चढ़ना, अर्थात भगवान शंकर की अवमानना हो जाना, भगवान शंकर का अपमान हो जाना, मूल कारण यही था। भगवान शंकर ने क्रोध में आकर के दे दिया। ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन भगवान शंकर की यह सोच नहीं थी, क्योंकि भगवान शंकर ने जो इनको दिया था तो देवराज इति ख्यातो निर्ज्येष्ठो महीपति न्यासो न्यास के रूप में दिया था। यहाँ बताया भी गया है, जब किसी व्यक्ति का त्याग किया जाता है क्रोध के रूप में, क्रोध के साथ भाई एक अमुक व्यक्ति है उसका हमें परित्याग करना है, अमुक वस्तु है उसका परित्याग करना है, तो जब परित्याग करना है तो छोड़ दी जाती है, किसी को दी नहीं जाती। और फिर क्रोध में छोड़ना है, क्रोध के साथ तो प्राय लोग व्यक्ति वस्तु को फेंक देते हैं, ठीक किसी के हाथों में नहीं देते, और ये नहीं कहते कि इसकी पूजा अर्चना करना। यदि इतना ही अपने द्वारा गुप्त किया गया होता तो राजा जनक, जिसको आप ज्ञानी कहते हैं, जासु ज्ञान रवि भव निसिनासा, ऐसा उनका ज्ञान है, और इनसे भी श्रेष्ठतम इनकी 16 पीढ़ी
बीत गई और उनके द्वारा जीवन पर्यंत इनकी पूजा की गई। यदि भगवान शंकर क्रोध से इनको छोड़ देते तो क्या ये पूजा है? ये किसी अस्तित्व में होते नहीं होते। भगवान शंकर ने इनको क्रोध से नहीं छोड़ा। क्रोध तक्षक था लेकिन इन पर को हजम नहीं हुआ। उन्होंने इनका किसी के देवराज राजा इस समय पर 16 पीढ़ी पूर्व देवराज के नाम के राजा हुए, राजा जनक के वंशज में, तो उनको हाथों में दिया गया था और उनसे कहा भी गया था कि नित्य इनकी पूजा अर्चना करना। और 16 पीढ़ी बीत गई, नित्य इनकी पूजा अर्चना होती रही। और राजा और अब बीच में न बोला, कहाँ पे जा रहे हैं आप? कहीं प्रशांत में चल रहे हैं। हमने विषय को नहीं बदला। विषय अगर बदले तो फैलाना होता है। आप कह रहे हैं कि वो एक पक्षी होता है तो पक्षी की भांति आप भ्रमण कर रहे हैं, बोला थे घुमा रहे हैं। तो जब ऐसे न मानोगे तो कैसे मानोगे? इसके द्वारा मानोगे। भाई हमने तो घोषणा करी दी है, घोषणा हमारी पुनः सुना करो, क्योंकि तुम्हें देख लेना सब लगता है कि सुनाई नहीं देता। हाँ, यदि इस अजगव का दर्शन होगा तो ये चमचम चमकेगी चंद्रहास, बाणों का दर्शन होगा, बाणों द्वारा आग निकलकर में लग जाएगी। ये महाप्रलय आ जाएगी, लाखों पे लग जाएंगे पहाड़ और सोने क्षमता रघुवा की नहीं है, अनुवाद समझ में आएगी। इसलिए प्राण जाते रहो, नहीं प्राणों का शोषण होगा। यदि आज मैथिली अधिवेशन में अजगव का दर्शन होगा, ये राजनीति का पाठ 16 दूनी 8 इस बाण को ना पढ़ा, दिन भर पढ़ाता हूँ। भाषा हमारी यही चल रही है। और सुन लो, कह रहे हैं कि धर्म का दर्शन नहीं होगा जब तक हम हैं। अरे यदि आज मैथिली अधिवेशन में नहीं धर्म का दर्शन होगा तो 12 के 30 बाणों का यहाँ दर्शन होगा, आग लगेगी आसमान में, अंगारों का दर्शन होगा, हो जाएगा विध्वंस का जब बाणों का दर्शन होगा। अब रक्त पिपासे रणचंडी के कर में भी तब खप्पर होगा, रक्त काटने से काली के चपर चपर होगा। फिर बाणासुर की बाहों द्वारा तेरे मुंडों का घर्षण होगा। यदि आज मैथिली अधिवेशन में नहीं धर्म दर्शन होगा, तीखे सरकारन को रुधि की फुहारें चले, एक दमदमाई दामी कसलम में दमकाएगा। उछल उछली उछली सब से तू एक में लेगा सही। ताई बादल फट जाएगा, ये मारू फटार तो फिर सीट फटने लगेंगी। साए साए करती चलेगी ऊंचासों पवन, टूटेंगे सितारे, बना दे हमारे जाएगा एक बार निशंक हो गया संविदा में जान के लाले बजाए बेटा। इन पे नोटिफिकेशन कृपया तुम्हारा बनो नोट चैनल तुम्हारा बनो जय यादव के 2 गज की दूरी। हाँ तो यो अरे दिन में हो जाएगी धैर्य वालों की ताली बजाए खंडोर गिराएंगे और भागने लग गया सन छोड़ निकाल दबाए सभी संग भूल की दम दबाएगी सामने तो हमने भागेंगी भवन सूझेंगी न गल फैल पड़ी नाम के सर नेपाल भरेंगे के 16 जी रोज में भरकुट यदि बाढ़ के चढ़ जाएगी तो कहीं निसंग हो गया वाईफाई से तो पड़ी रामलीला नहीं ये हम भाई उठाने का रब डर पे हिंदी प्लस करके ये मान के लाए होगा तो तुम YouTube वीडियो चलाओ तुम्हारे यहाँ तो सस्ते की अबे तो भंडार लगे रहते हैं। ये लगता है कहीं उठा रहे हो, लग रहा है तुम कहीं के वीर नहीं हो, वीर हो गए तरजू तो उठे का प्रयोगी सभी फल उठे, तरजू तो शत्रुओं के सीने फट जाएंगे।
मारो फुलकार तो फड़ीन शीश फटने लगे ना समझो तो टक्कर के लगने से पहाड़ काट रहेंगे। ये दृष्टि के पत्ते दिन में मलिन हो पत्ते प्रभाव धरा जीव हो जाएंगे। ठीक है दुर्जनेन समसख्यम दोषम चापि नकार्ये ऊषणो दहति चांगारः पितः ये डारा शॉट में इतना ज्ञान होने के बावजूद भी दुर्जन लोगों से व्यवस्था में खड़े हो और ज्ञान की बातें बता रहे हो। हास्यास्पद है भाई। दुर्जन व्यक्ति को सज्जन बनाने का कोई उपाय है नहीं। काहे कर रहे थे उपाय काहे कर रहे थे? ऐसे पड़ जाते हैं। अंतिम समय तक लिखेगा तो लिख दो जैसे अब ये बातचीत तो कर सकता हूँ और जिस भाषा में करोगे उसी भाषा में को दिखावे यहाँ रुंड मुंड काट तेरे मैं नहीं दिखाऊंगा। रानियां मरेंगी तेरे कोक माई छाती की ये लिखो जिगरी कर सिंह आऊंगा आसान विकास ना ये मान लो पानी को पानी दूध कर जाऊंगा आवेंगे मंगाओ या मुझे दो ना एक अभी ना मानो।